नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज ये हम वर्णमाला के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। वर्णमाला से एक दो क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों को देखने से आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब वर्णमाला से हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसमें शब्द है, व्यंजन है, स्वर और वर्ण। तो इनमें से कौन सी है भाषा की सबसे छोटी इकाई? वो है वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, अगर अर्थपूर्ण हो गई तो अर्थपूर्ण इकाई कौन सी हो गई? शब्द है। अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? शब्द है। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। कितने वर्ण होते हैं? 52। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं किन्हें? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कंठ्य ध्वनियों को। जैसे इसमें तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आप इस तरह से याद कर लें। अकु, आ, कु, हा, विसर्ज, सर्ज, नी, या ना। अकु, विसर्ज, या ना, कंठा। तो इसमें क्या हो गया? आ हो गया। आ। तो ये हमारे कंठ से बोले जाएंगे। का वर्ग कंठ से, हा कंठ से, और विसर्ग तो ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से। तो ये सूत्र आप याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किससे बोले जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको इन्हें याद कर लेना चाहिए कि इसके याद करने से आपको बहुत चीज़ों का फायदा हो जाएगा कि ये मतलब कैसे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं इसमें बताना है हमें। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन में आप इस तरह से याद करेंगे, जैसे ऋतु, रसाना, मूर्धा। तो इसमें डा और डा क्या है? मूर्धन्य वर्ग है। तो इसमें क्या इस तरह से जैसे टा वर्ग आ गया। तो आप इस तरह से याद कर लेना। ऋतु, रसायण, ऋतु रसायणम मूर्धा। तो इसमें आप क्या हो गया? मूर्धा से कौन से बोले गए? रीडी हो गया। ठीक, और टा वर्ग हो गया, रा हो गया मूर्धा से, और सा हो गया। तो ये किससे हो गए? मूर्धा से बोलने वाले वर्ड। तो इस तरह से ये सूत्र आप याद कर लोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। इसलिए एक बार याद करने में परेशानी पड़ेगी, लेकिन सारे जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे, अब जैसे मूर्धन्य वर्ण ये पूछ लिया, आगे दूसरे पूछ लें, री को पूछ लें ये कैसा वर्ण है। ठीक है, इस तरह से ये आसानी से याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन सा है? तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण। और महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण कैसा होता है? महाप्राण होता है। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? इसमें से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो नासिक्य व्यंजन हमारा है ये है। अब नासिक्य व्यंजन कितने होते हैं हमारे? नासिक्य व्यंजन होते हैं 5। अगर पूछे तो कितने होते हैं नासिक्य व्यंजन वर्ण? तो ये होते हैं 5। और ये कौन से होते हैं? ये वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता है? नासिक्य कहलाता है। अनुनासिक, अनुनासिक, इन्हें अनुनासिकी कहते हैं। और वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता है? नासिक्य कहलाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए दो तो कंठ तालव्य है। तो इस तरह से याद कर लो। ए दो तो कंठ तालव्य है। जैसे ट्रिक से आप याद कर लेते हैं ना, तो ए दो तो कंठ तालु। तो इस तरह से याद कर लो। ए दे तो कंठ तालु। तो ये याद होंगे। ए दो तो कंठ तालु। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। और ओ दो तो कंठ तालु, तो वो ओ बोले जाएंगे। तो उसमें ओ दो तो कंठ तालु, कंठ ओष्ठ्य है। ओ दो तो कंठ ओष्ठ्य है। आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कितने होते हैं? ये पूछा गया क्वेश्चन है। 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा।
अनुसार और विसर्ग ऐसे ऑप्शन में दे देंगे। अनुसार और विसर्ग क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है इसमें? तो द्वित्व किसमें है? जिसमें एक वर्ण का दो बार आ जाए, जैसे दिल्ली, दिल्ली है, हाँ दिल्ली है। और इन्हें द्वित्व भी बोलेंगे, युग्मक ध्वनि भी बोलेंगे। युग्मक ध्वनि भी बोलते हैं, ठीक है, व्यंजन। सा हा कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो सा हा कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और उसमें संघर्षी कौन से होते हैं? चा, छा, जा और झा, ये क्या होंगे? ये इस पर संघर्षी होते हैं। हमारा कैसा होता है? इसमें प्रकंपित दे रखा ना। प्रकंपित क्या होता है? तो प्रकंपित या लुंठित, ये कौन सा होता है? रा। प्रकंपित या लुंठित रा होता है। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा इसमें खा, ए सही होगा। खा, 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 गा, जा, फा, अरबी फारसी की ध्वनियाँ। इनके नीचे क्या नुक्ता लगा हुआ है ये, ठीक है। तो इसे अगर हम शुद्ध लिखेंगे तो नुक्ता लगा के ही लिखेंगे। जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसमें देखना, उसमें इस तरह से ही लिखे हुआ आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इनमें से कौन सा घोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण कौन सा हो गया? पहला दूसरा, पहला और दूसरा अघोष हो गया। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कैसा हो गया? ये मतलब पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा सघोष, इस तरह से है। तो इसमें कौन सा है? माँ सघोष है। घोष या सघोष? कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण कौन सा है? तो ये है इसमें भा, ठीक है, वह इस तरह से लिखा जाता है, ये मानक वर्ण है। का, खा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो का, खा, जा, फा, ये नुक्ता लगी हुई ध्वनियाँ किसकी हैं? ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। किसकी हैं? अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? जब भी पूछी जाएगी कितनी होगी? 52 होगी। कितनी? 11 स्वर होंगे और 33 व्यंजन होंगे उसमें। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? छा ध्वनि, ठीक है। छा ध्वनि किसके आ गई? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आ गई छा ध्वनि। और छा किस वर्ण से मिलेगी? छा बनता है ता और रा, नहीं सॉरी दोस्तों, का और सा। छा होता है का और सा, छा होता है। अब संयुक्त ध्वनियाँ मतलब कितनी होती हैं? संयुक्त वर्ण जो है 4 वर्ण हैं। कितने हैं संयुक्त वर्ण? 4 हैं। एक तो है छा, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, क्योंकि इन्हें पूछ लेते हैं कौन कौन से हैं संयुक्त वर्ण। तो ये 4 संयुक्त वर्ण हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छा का वर्ण का क्रम किसके बाद आता है? वो का के बाद आता है। इसलिए जो संयुक्त वर्ण है, जैसे ये मैंने आपको बताए थे ता और रा, तो ता और रा बन के बना त्रा। तो इसलिए अगर जैसे का और सा बन के बना था ये छा, तो इसमें जो क्योंकि पहला वर्ण हमारा का था, तो इसलिए का के बाद ही क्रम आएगा। इसी तरह से जो संयुक्त वर्ण होते हैं उनका पहला अक्षर जो होता है उसके बाद ही वो मतलब शब्दकोश में मिलेंगे। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जा और या क्या हो गया? ज्ञा। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण सा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? अकु विसर्जन या नाम कंठा। तो क्या हुआ? कंठ हुआ। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा है। इन क्वेश्चनों को देखने से आपको क्या पता चलेगा? अब आप क्या है, जैसे इसमें पूछा संयुक्त व्यंजन कौन सा है, अब तो ज्ञा दे दिया, फिर छा दे दें, ठीक, छा दे दें, या एक ज्ञा है, त्रा है, इस तरह से इन्हें दे दें। तो फिर आपको ये पता होगा ना संयुक्त व्यंजन, ये चीज़ें देखनी होती हैं हमें इसमें कि ये पहले जो क्वेश्चन पूछे गए अगली बार ज्ञा ना पूछ के छा पूछ लें, इसलिए ये चीज़ें ध्यान में करनी होती हैं हमें।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण है जो उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो इसमें दंत्य वर्ण कौन से होते हैं? अब आप इस तरह से याद कर लो। के, चे, टे, ते, पे, ये, के, ता, मू, दो, ओ। ठीक। अब कंठ का वर्ग हो गया कंठ से, चा वर्ग किसके हो गया? तालु से, टा वर्ग किसके हो गया? मूर्धन्य। ता से किससे है? दंत्य। और पा वर्ग ओस से बोला गया। तो इसमें उच्चारण दंत्य से कौन सा नहीं है? तो दंत्य से कौन सा नहीं है हमारा? इसमें है ता, ता था दा धा ना, तो कौन सा नहीं है? ता जो है वो दंत्य नहीं है। इस तरह से इन्हें याद करने की मतलब ठीक है। कचट और तप है, और फिर बाद में कतामू दो, इस तरह से लिख लो तो किससे ये बोले जाते हैं, आपको ये आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आकारांत कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में ओ आता उन्हें उकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ऊ आता उन्हें उकारांत कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छा वर्ण किसके संयोग से बना है? तो छा वर्ण किसके संयोग से बना है? का और सा के संयोग से बना है। एक बात का भी ध्यान करना हमेशा, क्योंकि जैसे आप तो इसमें दे दिया जैसे का, आधा का है, लेकिन कई बार ना इसमें क्या करेंगे, का और सा में कर देंगे, तो कन्फ्यूजन जल्दी जल्दी हम एग्जाम में ध्यान नहीं करते, तो 2-3 बार इस तरह से देने लगे। अब उस चीज़ का भी ध्यान करना है कि ये गलत है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है मतलब 11। और हिंदी वर्णमाला में अगर पूछे भोलानाथ तिवारी के अनुसार कितने स्वर माने हैं उन्होंने, तो भोलानाथ तिवारी ने कितने स्वर माने हैं? उन्होंने 10 माने हैं। ठीक है, कितने माने हैं? 10 माने। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा स्वर है जो नहीं है? तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये कौन सा 5वां वर्ण है? नासिक के व्यंजन। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? इनमें से टा वर्ग कौन सा नहीं है? तो टा ठा डा ढा णा, कौन सा नहीं है? घा, का खा घा, घा वर्ग का है। वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। और 5 वर्गों उन्हें वर्गीय व्यंजन में कहते हैं, स्पर्श व्यंजनों को। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। और 33 कैसे कैसे है व्यंजनों की संख्या? इसमें उसमें व्यंजन है और अंतस्थ है। स्पर्श, स्पर्श हमारे कितने हैं? स्पर्श हैं हमारे 33। सॉरी दोस्तों, हाँ, स्पर्श हमारे 25 हैं। और उसमें 4 हैं, उसमें 4 हैं, और अंतस्थ 4 हैं। अंतस्थ कितने हैं? 4 हैं। इस तरह से हमारे कितने हो गए? ये 33 व्यंजन हो गए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद स्वर है? तो इसमें से कौन सा पद स्वर है? तो वो है हमारा आओ उल्लू पीछे पीछे, आ ऊ ऊ, आ ऊ, और एक हमारा है आ ऊ ओ। तो ये कैसे पस स्वर हैं? तो इन्हें क्या बोलेंगे? आ उल्लू पूछे पीछे। इसमें एक बार पूछा गया था अग्र स्वर कौन सा है? तो अग्र स्वर में आते हैं ई ए आई। तो आप ना एक अगर पस स्वर याद कर ले तो आपको याद हो गए आराम से। तो जो बचेंगे वो किस में आएंगे? अग्र स्वर में आएंगे। एक याद कर लो इनमें से। और मध्य स्वर में हमारा कौन सा आता है? आ हमारे किस में आता है? मध्य स्वर में आता है। और कौन सा ऐसा वर्ण है जिसकी मात्रा नहीं होती? आ है जिसकी मात्रा नहीं होती स्वरों में। निम्नलिखित में से कौन अयोग्य है? तो इनमें से कौन सा अयोग्य है? तो विसर्ग और विसर्ग और अनुसार, ये क्या होते हैं? अयोग्य होते हैं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, चा ता था धा धा, चा छा जा झा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो वो देखो ये दे दिए, जैसे संयुक्त व्यंजन तो हमें पता होगा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। सा ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें।
तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो इचू यसानाम तालु, तो ई चा वर्ग हमारा क्या हो गया? तालव्य वर्ण। यार अलावा किस वर्ग में आते हैं? तो यार अलावा अंतस्थ में आते हैं, और अंतस्थ ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये शुद्ध करने के लिए भी लिखने के लिए आता है, इसे देख लेना। ओष्ठ्य भी आया है कि शुद्ध कैसे लिखा जाता है। या और बा कैसे स्वर हैं? या और बा अर्ध स्वर है। अनुनासिक का संबंध होता है, तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह जो दोनों से बोले जाते हैं वे अनुनासिक होते हैं। नाक और मुंह दोनों से बोले जाने वाले कौन से होते हैं? तो वो होंगे अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के 5वें अक्षर क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है जो वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। कंठ्य ओष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है, तो कंठ्य ओष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? और है, तो ए मतलब ओ दो तो कंठोष्ठ्य, ओ औ, ये कैसे कंठोष्ठ्य होते हैं? ओ दो तो कंठोष्ठ्य है, तो इसमें और है ना, तो ये कंठोष्ठ्य की ध्वनि का हुआ है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्वनि या बण आ जाता है यहाँ, बण, शब्द, पद और वाक्य। इसका क्रम क्या है? ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, ये इनका क्रम है। निम्नलिखित में से उच्चारित स्थान के आधार पर खंड से मुख्य विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो आप जैसे मैंने आपको याद करा था अभी, क, ता, मु, दो, ओ, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लेंगे तो आप आराम से इन्हें ध्यान कर लेंगे। तो कंठ, तालव्य, वर्त्य और दंत्य और ओष्ठ्य, तो हमारा कौन सा क्रम सही होगा? इसमें 1 सही होगा। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला पाशर्भिक है। इनमें अच्छे से देख लेना, क्योंकि ला और रा ये दोनों पूछे जाते हैं। ला और रा कैसे हैं? तो ला तो हो गया पाशर्भिक, और रा जो है प्रकंपित, रा प्रकंपित और लुंठित, ठीक है। प्रकंपित या लुंठित क्या होता है? रा होता है, और पाशर्भिक क्या होता है? ला होता है। इन दोनों को अच्छे से देख लेना, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है, जो कि आपको मतलब देखना ये है, ठीक है। ये जो मतलब जो क्वेश्चन आए थे ना एग्जाम में, मैंने इसलिए आपको इसके आधार से एक बताने के मतलब सोचा कि इससे आपको एक आइडिया पता चलेगा कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं अपने जो वर्णमाला से। तो बहुत बारीकी से ये चीज़ें देखनी आती हैं कि वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, कौन से अघोष हैं, कौन से सघोष हैं, मतलब किसे बोलने में कम वो लगते हैं, महाप्राण, अल्प प्राण, यही तो है सारी चीज़ें। और जैसे जीभ के आधार पर अग्र स्वर, पश्च स्वर, ये चीज़ें देखनी होती हैं हमें कि बस हमारे उसमें क्या क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब कोशिश करूँगी कि डेली आपके लिए एक वीडियो डालूँ।